अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। चलिए अब हॉट्स क्वेश्चन की सीरीज़ में हम पर्चा नंबर जो 2 है हमारा इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम का, उसमें सवाल नंबर चौथे का तीसरा हम हल करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है कि पानी से कुछ भरे हुए बीकर में 1.4 समकुत्र की कुर्रवी गोलियां डाली गई हैं। गोलियों के पानी में मुकम्मल तौर पर डूबे होने पर पानी की जो सतह है 3.6 सम बुलंद हुई है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो 3.6 है इसे चेंज करके 5.6 करना है। इसे चेंज करके 5.6 करना है। चलिए मैं कर देता हूँ यहाँ पर 5.6, ये 3.6 कैंसिल करना है। बीकर का कुत्र 7 सम हो तो डाली गई गोलियों की तादाद मालूम कीजिए। यानी उस बीकर में कितनी गोलियां हैं वो हमें पता करना है। फिगर रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक छोटा सा मतलब बीकर बना लेते हैं। बिल्कुल भी हंसना नहीं है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ये है, इसमें कुर्रवी गोलियां डाली गई हैं बहुत सारी, जितनी भी होगी। तो इसकी वजह से ये जो पानी का जो लेवल है ये 5.6 ऊंचा आया है। यानी 5.6 इसका ऊंचाई है यहाँ तक पानी की। यहाँ से इसका कुत्र दिया गया हमें, है ना। ये डी जो है कुत्र दिया गया इतना बीकर का। बीकर का जो कुत्र है, बीकर का जो कुत्र है वो हमें 7 दिया गया है। तो जब बीकर का कुत्र 7 दिया गया है तो निस्फ कुत्र कितना हो जाएगा? ये निस्फ कुत्र जो है वो कुत्र का आधा होता है, यानी 7/2। तो 7 का आधा यानी कितना हो जाएगा? 3.5, यानी 3.5 सम, है ना। और जो कुर्रवी गोली है, छोटी सी गोली बना दो, एक छोटी सी गोली, कुर्रवी गोली, इसका जो कुत्र है वो है 1.4। तो इसका निस्फ कुत्र कितना हो जाएगा? D/2, यानी 1.4 का आधा कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, यानी 0.7 सेंटीमीटर, है ना, मिलीमीटर जो भी है। तो सेंटीमीटर है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले हम एक गोली का हजम मालूम करते हैं। एक गोली का हजम, तो गोली का जो हजम है वो कुर्रा है, तो कुर्रवी गोली का हजम क्या है? फॉर्मूला कुर्रे का हजम का 4/3 पाई आर क्यूब। ये कुर्रवी गोली का हजम का जब्ता है। अब ये है हमारा बीकर यानी इस्तवाना। तो इस्तवाने का हजम, इस्तवाना का हजम, इस्तवाने का हजम का जब्ता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब दोनों के फॉर्मूले हमें पता है। अब कीमतें भी आ गई है। एच भी यहाँ पे 5.6 है, एच भी लिख देते हैं 5.6। पानी का जो लेवल है वो 5.6 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ आया है जब गोलियां डाली गई। तो हम क्या करते हैं, गोलियों की तादाद मालूम करने के लिए दोनों के हजम को तकसीम कर देंगे। गोलियों की तादाद इज इक्वल टू, कैसे मालूम करेंगे? जो ऊपर उठा है पानी गोलियां डालने के बाद, तो ऊपर उठे हुए पानी का हजम, ऊपर उठे हुए पानी का हजम बटे हम कुर्रवी गोली का हजम लिखेंगे। कुर्रवी गोली का हजम। चलिए ऊपर उठे पानी का हजम भी जो है वो इस्तवाने की शेप का ही होगा। तो पहले इस्तवाने का हजम ऊपर रख देते पाई आर स्क्वायर एच बटे कुर्रवी गोली का हजम का रहता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। चलिए इसमें क्या क्या चीज़ कैंसिल होती है? पाई पाई कैंसिल कर देते हैं। निस्फ कुत्र कैंसिल नहीं कर सकते, निस्फ कुत्र दोनों का अलग अलग है ना। अब देखिए यहाँ पर 4/3 है ना, नसब नुमा में एक और कसर है। तो ये 3 जो है ना, ये पलट के, ये जो 3 है ये पलट के सीधा ऊपर चला जाएगा शुमार कुनिंदा में। तो कुछ इस तरह से, यानी 3 ज़रब आर स्क्वायर ज़रब एच बटे 4 ज़रब आर क्यूब, इस तरह से हो जाएगा।
नीचे की तरफ मैं लिखता हूँ 3 ज़रब पानी का जो बीकर है, बीकर का जो निस्वकुत्र हमने निकाला है वो निकाला है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर ज़रब h यानी 5.6 तकसीम 4 ज़रब कुर्रवी गोली का निस्वकुत्र कितना है 0.7 है, तो 0.7 का क्यूब। आगे हल करते हैं 3 ज़रब 3.5 ज़रब 3.5 स्क्वायर है ना, तो 2 मरतबा लिखेंगे ज़रब 5.6 है ना, बटे 4 ज़रब 0.7 ज़रब 0.7 ज़रब 0.7 क्यूब है ना 0.7 का, इसलिए 3 मरतबा लिखना है। अब थोड़ी देर के लिए आप इधर पे ऐसा समझे कि ये 3.5 ना होते हुए 35 है और ये 0.7 ना होते हुए 7 है, तो हम 7 का 7 7 पंजे 35, 7 का 7 7 पंजे 35, 7 का 7 7 7 8 56 है ना, फिर 4 का 4 4 दूनी 8, क्या बचा 3 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 2, यानी थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, क्या बचा है 3 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 2, यानी 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, यानी 150, यानी उस बीकर में गोलियों की तादाद कितनी है 150 है। तो बहुत ही सिंपल और आसान है, बस दोनों का हजम का ज़ाब्ता पता होना चाहिए, तकसीम करेंगे तो तादाद पता चल जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, उम्मीद है आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ऐसे मज़ीद सवाल को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, तमाम उर्दू मीडियम स्टूडेंट तक पहुँचेगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।